वफा से चला है वफादारों का नाम। वफादारों यारों को बॉबी खान का सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं लाइव होके से बॉबी खान क्राइम रिपोर्टर आज आपके बीच एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज़ लेकर आया हूँ। लाइव होके दिखाता है हमेशा सच्चाई। आप जानते हैं आज इस सच्चाई में एक और कड़ी को हम जोड़ रहे हैं। हमारे भोपाल के कुछ मदरसों की, भोपाल ही नहीं, जितने मदरसे चल रहे हैं, इनकी बड़ी बड़ी परेशानियां आ गई हैं और काफ़ी समय से इनकी तनख्वाहें भी नहीं पहुंची हैं, तो काफ़ी परेशान है। हमारे बीच भोपाल की कुछ जो महिलाएं हैं, उनके पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। जगह जगह उन्होंने काफ़ी कंप्लेन भी की, लेकिन किसी ने सुना नहीं। इसलिए लाइव होके लेकर आया इन सच्चाई को आगे, ताकि इनकी मांगे पूरी हो सके। कई महीनों से, कई सालों से इनकी जो तनख्वाहें वो भी नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में बहुत सारी महिलाएं हमारे बीच आई हैं, तो आज उनकी हम परेशानियां लाइव होके चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कितनी परेशान हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे स्टूडियो में आई हुई जितनी भी ये महिलाएं, अब इनसे हम पूछते हैं कि आखिर इनके मदरसे में जो चलने में परेशानी आ रही है वो क्या क्या आ रही है। तो आज हम इनसे रूबरू होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, हमारे बीच मदरसे के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें हमारी बहनें भी हैं और उनकी जो परेशानियाँ हैं आज वो हम लाइव हो के चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे बीच है शहर की जानी मानी हस्ती और अफसर खान साहब, जो कि मदरसा आधुनिक कल्याण संघ के अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले मैं उनके पास जाऊंगा और मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा सा अफसर भाई अपने बारे में बताएं और किस लिए आप यहाँ पर अपने पूरे इस ग्रुप के साथ, महिलाओं के साथ यहाँ आए, थोड़ा सा हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मदरसा आधुनिक कल्याण संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोगों की कभी से समस्याएं हैं जो हमने शासन प्रशासन सब में अपनी समस्याएं रखी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद आज हम लोग अपनी बात रखने के लिए लाइव होके के माध्यम से हम अपनी बात रखना चाहते हैं। जिसके अंदर ये है कि हमारे जो मदरसे हैं, अनुदानित मदरसे हैं, 16,626 मदरसे हैं जो हमारे मदरसे अनुदानित हैं। जो मगर क्या है कि उनमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो 37,000 कुछ शिक्षक हैं। उन शिक्षकों को आज दिनांक तक कोई भी वेतन नहीं मिला। मानदेय जो मिलता था SPQM योजना के तहत जो मिलता था वो आज भी नहीं मिला, जिसके कारण ऐसी दैनिक स्थिति हो गई है, भूख मरने की स्थिति हो गई है। जगह जगह जो हमारे शिक्षक हैं वो खुदकुशी करने पे तैयार हैं। नहीं तो इसकी कंप्लेन आपने सरकार से की? हमने सरकार को दी, सारे विधायकों को हम पत्र लिख चुके हैं। उस पत्र की हमारे पास प्रतियां हैं। सारे जिले पे, अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से काम किया है और वो हमारे पास विधायकों के लेटर भी हमारे पास भेजे हैं, जो कि हम सारे लेटर के साथ भी हम मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख चुके हैं। और हम अभी कोरोना के अंदर भी, कोविड-19 में भी हमने उनसे रिक्वेस्ट और मांग करी है। ट्वीट करके हमने अपनी बात उन तक रखी है कि हम लोगों की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का कुछ ना कुछ हल निकालें। जब आप कोविड-19 में सभी लोगों के लिए कुछ ना कुछ मेहरबानी आपने करी है, तो ये गरीब बेचारे मदरसे वाले, मदरसा शिक्षक क्यों नहीं, इनको आप मामा हैं, ये भी आपकी भांजी हैं, आप मामा समझ के ही कम से कम हम लोगों पे भी कुछ निछावर कर दइए। कोविड-19 के तहत हमें भी तो कुछ दे दइए। अफसर भाई, आपका ये कहना है कि आपने अभी तक, मतलब जो आप बता रहे हैं आपके साथ जो परेशानियां चल रही हैं, तो इसकी आपने सरकार से गुहार भी लगाई, सरकार CM साहब से भी लगाई, तो अभी सरकार ने इस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया है, ना ही हमें इससे कोई भी राहत मिली है। हम लोग क्या है कि बहुत परेशानी है, बहुत गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ आज आप लोगों के सामने मौजूद होकर के हमें अपनी बात रखना पड़ रही है, बताना पड़ रही है, क्योंकि हम सब दूर अपनी गुहार लगा चुके हैं। गुहार लगाने के बाद हम लाइव होके के माध्यम से आज ये हमारी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अफसर भाई, आप लाइव होके स्टूडियो में आए हैं और आप जो सच्चाई बोल रहे हैं और जो सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, ये आवाज़ आपकी ज़रूर पहुँचेगी। और हमारे बीच कुछ हमारी बहनें भी हैं, तो बदरुन्निसा जी, आप क्या रोशनी डालेंगी इस पर और आपको क्या परेशानी है, थोड़ा बताएं। मैं बदरुन्निसा, स्टेट पुरस्कार विजेता समाज सेवी, और मैं मदरसे की भी संचालक हूँ और मेरे भी कुछ 1-2 मदरसे हैं।
और वैसे तो भोपाल में जो 1626 मदरसे अनुदानित हैं, जिनको अनुदान मिलता है, जी उनको भी नहीं कोई अनुदान मिला। 4 साल से कोई अनुदान नहीं मिला। टीचर वेतन के लिए बहुत गुहार लगाई, प्रधानमंत्री तक भी लगाई, मुख्यमंत्री तक भी लगाई हम लोगों ने गुहार, लेकिन फेसबुक से, व्हाट्सएप से, लेटर से ज्ञापन दिए गए, लेकिन ज्ञापन लेने के बाद में कोई जवाब मुतमईन नहीं आया। 4 साल से कोई पैसा नहीं मिला, कोई छोटा मोटा पैसा भी नहीं मिल रहा, कि जो छोटी मदद आती थी वो भी नहीं मिली। ये लॉकडाउन जो हुआ है कोरोना का, नहीं, ये इसमें तनख्वाहें भी जो आपकी तनख्वाहें कब से भी रुकी हुई है? 4 साल से रुकी हुई है। तो अभी 4 साल में 16-17 से नहीं मिली, 16-17 हमारे 4 साल से जो है शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है। वो वेतन जो है कम से कम होता है 60 करोड़, और वो अभी तक नहीं मिला। शिक्षकों को मिलना चाहिए, और वो हमेशा मिलता रहा। SPQM योजना के तहत ये पैसा मिलता था, जो 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20 भी हो गई। ऐसे करके हमारे पूरे 4 साल हमारे पूरे निकल चुके हैं, मगर हम लोगों को अभी तक 1 रुपया उसमें से गवर्नमेंट ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना हमें इसमें मिला है। बतूनिशा जी, जैसा कि आपको ये मंथली जो आपके टीचर्स हैं मदरसे में, जी, तो उनकी क्या पेमेंट रहती है? उनका पेमेंट वैसे शासन ने तो 6000 तय किया है जी, कि 6000 सैलरी पर काम करते हैं, ठीक है। और उसको कैसे हम लोग पे करें, तो हम अपने पर्सनल फंडों से उनकी कुछ मदद करते रहते हैं। जी, जी। इतना तो नहीं दे पा रहे जी। हैं, लेकिन हाँ, वो टीचर हाजिर हैं, जी। उनके भी परिवार हैं, उनको भी जरूरत तो है। आपके मदरसे भी कंटिन्यू चल रहे हैं? जी, हम लोगों का कंटिन्यू मदरसे चल रहे हैं। वैसे नहीं चल पा रहे ना अभी कहाँ से भी कोरोना में थोड़ा बंद है। अच्छा, कोरोना में बंद। वैसे रेगुलर चलते हैं हम लोग रेगुलर चलते हैं हम तो लोग। काफी बच्चे वहाँ जी। सीखते होंगे। जी, वैसे भी हम तो झंडा वंदन 26 जनवरी 15 अगस्त पर पूरे वीडियो बना के डालते हैं। अगर हमारे मदरसे नहीं हो तो हम कहाँ से? मदरसों के माध्यम से हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो सरकार की योजना है 4 साल से 14 साल के बच्चों को पढ़ाने की, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचरों को 80,000 और 60,000 रुपए सैलरी पाने वाले शिक्षकों की, वही शिक्षक हमारे यहाँ बीएड करे हुए शिक्षक जो गवर्नमेंट हमसे मांग रही है, जो योग्यता हमसे मांग रही है, वही योग्यता पे हम भी आज उन शिक्षकों को रख करके हम उनको योग्यता बच्चों को दे रहे हैं। और उसके बाद भी हम उन बच्चों की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान देंगे हैं, जो सरकार इतना पैसा उन सरकारी टीचरों पे और उन पे पैसा खर्च कर रही है, मगर जो मदरसे पे हम घर घर जाके बच्चों को ला करके पढ़ा रहे हैं, उन पे सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार उनकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करे। तो न्यूज़ देखने वाले जितने भी लोग हैं, आपने देखा कि मदरसे जैसे कोरोना की महामारी का पूरा देश झेल रहा है, और उन्हीं में हमारे जो मदरसे की जो टीचर्स हैं, जो मदरसे चला रही हैं, उन पे भी ये परेशानी है, और सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जबकि कोरोना महामारी में वैसे भी परेशान है। और बताया जा रहा है कि 4 साल से इनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं, और ये न्यूज़ यहाँ आप तक पहुँच रही है। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ताकि ये आवाज़ सरकार तक, शिवराज सिंह चौहान तक, जी तक पहुँचे। और शिवराज मामा से मेरी यही है कि महिलाओं को वो अपनी बहन बेटी मानते हैं, तो इन बहनों को थोड़ा सा देखें और इनके लिए कुछ ना कुछ करें। अभी तक सरकार आपको मदरसे के लिए क्या क्या मुहैया कराती है? या सरकार हमें कंटीजेंसी के रूप में हमारे लिए मदरसे के अंदर रिपेयरिंग वगैरह का पैसा देती थी। वो भी हमें क्या है कि 4 किस्तों में, 3 किस्तों में, ऐसे टुकड़ों में दे रही, और उसमें से भी कुछ पैसा बाकी है जो अभी मिल ही नहीं रहा, जिसके चक्कर में हम लोग क्या है, मदरसों में जो मेंटेनेंस, पुताई वगैरह, साफ सफाई ये काम करते हैं। अब तो कोरोना की ऐसी मारामारी है, इसमें तो हमें बहुत साफ सुथरा रखना है। अगर वो पैसा हमें अभी मिल जाता है तो हम अपने मदरसों को भी ठीक ठाक और साफ मेरा सफाई एक सवाल है आपसे कि ये यहाँ तक तो सही है, लेकिन जो बच्चे आपके यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों को सुविधा क्या दे रही है सरकार? ओनली किताबें, हाँ। सिर्फ किताबें दे रहा है, ड्रेस वगैरह देते तो बच्चों को हमारे बच्चों को पहले ड्रेस भी मिलती थी, किताबें भी मिलती थी। आज जो है हमारे बच्चों को पूरी किताबें नहीं मिल पाती, किताबें मिलती हैं तो आधी अधूरी मिल पाती हैं। पहले ये गवर्नमेंट स्कूल में सब दूर बंटने के बाद जो बचती है वो हमारे बच्चों को दी जाती है। मतलब अपन ये चीज इस बात को मान लें कि जो भी खर्चा बच्चों के लिए करा जा रहा है तो उनके परिवार वाले लोग कर रहे हैं, मतलब ये सच है। मदरसे के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई गवर्नमेंट सुविधा नहीं दे रही है, तो मतलब मदरसा जो चल रहा है तो सिर्फ नाम को चल रहा है, पेमेंट भी नहीं है, बच्चों की सुविधा भी नहीं है। हम किसी भी तरह बच्चों को घर घर से ला करके, जो बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं जाते, जो प्राइवेट स्कूलों में नहीं जाते, उन बच्चों को हम किसी तरह घर से ला करके अपने मदरसों में, अपने
जगहों पे बिठा करके हम उनको पढ़ा रहे हैं, पढ़ा करके हम उन्हें शिक्षा देके किसी तरह हम उन्हें आगे उनकी उन्नति कर रहे हैं। मगर सरकार चाहिए कि उनको भी इन बच्चों पे भी ध्यान दे कि उनको अब जैसे आपको 4 साल का बता रहे हैं, आप लोग को 4 साल से पेमेंट नहीं मिली है, अब आगे क्या करेंगे, आप लोग क्या एक्शन लेंगे? हमारा सोचना यह है कि अगर सरकार हमारी बातों पे ध्यान नहीं देगा तो पूरा मध्य प्रदेश 16,026 मदरसों के शिक्षक, 37,000 कुछ मदरसे के शिक्षक पूरे इकट्ठा होके सीएम हाउस पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अगर सरकार ने अभी हमारी मांगों को नहीं मानी, अगर नहीं सुना, क्योंकि अब जो है वैसे ही जो लोग हैं, ऐसी औरतें हैं जो कि बिल्कुल घर से परेशान होकर के किसी तरह वो अपनी शिक्षा बच्चों तक पहुंचा रही हैं, दे रही हैं। अगर उनको वेतन नहीं मिलता है तो वो तो वैसे ही खुदकुशी करने के कगार पे हैं। तो ये हम बिल्कुल सरकार के सामने खुदकुशी करके सब शिक्षक बताएंगे। हम उनके इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। हम लोग उनको इलेक्शन में बहुत जिस तरीके से कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस आए चाहे ये आए, हम उसका बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। और हम लोग सड़कों पर दखल उतर के अपना प्रदर्शन करेंगे। जब तक हम लोगों को पेमेंट नहीं होगा हम उनको इलेक्शन नहीं होने देंगे, वोटिंग नहीं होने देंगे, वोटिंग नहीं होने देंगे। दर्शकों, आपने वोटिंग देखा नहीं डालने देंगे कि हमारी माताएं बहनें कितनी ज़्यादा गुस्सा हैं इस बात से, और सरकार को चाहिए, तो सरकार को फिर मैं यही पैगाम दूंगा शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को कि वो इन लोगों पर ध्यान दें और इनकी जो परेशानियां हैं उनको सॉल्व करें। लाइव होके आपके बीच लेकर आया था, इन लोगों की जो परेशानी है आप तक दिखा रहा है। और मैं फिर चाहूँगा कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ। और सरकार हमारी इस बात को सुन रही है तो लोगों पर तवज्जो दें, ध्यान दें। मैं लाइव होके से